राधे राधे सभी हरि भक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। भक्तों, पिछले भाग में आप सभी ने यह सुना कि कैसे भोजराज ने मीराबाई की प्राण बचाई। अगर सही वक्त पर भोजराज मीरा जी को झरोखे से खींचकर नहीं लाते तो फिर मीरा जी की वही मृत्यु हो जाती। किंतु मीरा जी को बचाना जरूरी था और मीरा जी को बचाते हुए भोजराज जी का मीरा जी को दिए हुए वचन टूट गया। विवाह से पूर्व भोजराज ने मीरा जी को यह वचन दिया था कि मीरा जी के मर्जी के बिना भोजराज कभी भी मीरा जी को स्पर्श भी नहीं करेंगे। किंतु मीरा जी की कृष्ण विरह में भावावेश की दशा ऐसी थी कि अगर भोजराज अपने वचन टूटने की सोचते तो फिर मीरा जी आज जिंदा ना होती। मीरा जी तो बच गए, किंतु वचन टूटने के पछतावे से भोजराज का मन तरफ उठा। सुबह सबने सुना कि महाराज कुमार को पुनः ज्वर चढ़ आया है। वहाँ का सिया हुआ घाव भी उधर गया। फिर से दवा लेप ये सब होने लगी। वैद्य जी आए, किंतु रोग दिन दिन बढ़ता ही गया। यूँ तो सभी उनके लिए सेवा में एक पैर पर खड़े रहते थे, किंतु मीरा ने रात दिन एक कर दिया। उनकी भक्ति ने जैसे अपने पंख समेट लिए हो। अब भक्ति और गिरधर गोपाल की सेवा को कम करते हुए उन्होंने भोजराज की सेवा करना अधिक जरूरी समझा। किंतु भोजराज को मीरा जी की सेवा लेना पसंद नहीं थी। वो तो उनको गुरु मानते थे। तो भोजराज बार बार मीरा जी से ही कहते कि आप खाना खा ले, आप प्रसाद पा ले, आप अभी तक सोए नहीं, अब मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए, मेरी सौगंध आपको, आप सो जाइए, अभी पीड़ा नहीं है, आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर सेवा करते करते मीरा को नींद आ जाती तो भोजराज दांतों से होंठ दबाकर अपनी कराहों को भीतर ढकेल लेते। बसंत पंचमी के दिन भोजराज मीरा जी से कहने लगे कि आज तो बसंत पंचमी है, ठाकुर जी को अपने फाग नहीं खिलाई, क्यों भला, पधारो, उन्हें चढ़ाकर गुलाल का प्रसाद मुझे भी दो। एक दो दिन बाद मीरा से भोजराज कहने लगे, आज क्यों सत्संग रोक दिया आपने, ये तो बहुत बुरा हुआ, आप जाइए, मैं तो ठीक ही हो गया हूँ। आप भोजराज सबको खुश रखने के लिए ये ज़रूर कहते थे कि मैं तब ठीक हो गया हूँ, किंतु उनकी आंखों के चारों ओर गड्ढे पड़ गए थे, नागुजी निकल आई थी। नाहर से खाली हाथ लड़ने वाला उनका बलिष्ठ शरीर सूख कर कांटा हो गया था। किंतु इतने पर भी वे मुस्कुराते रहते। माता पिता भाई बहन और साथियों के नेत्र भर भर आते आंसुओं से, किंतु वे हंस देते। एक दिन एकांत में मीरा जी से भोजराज जी कहने लगे, आपसे मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, कहिए। समीप के चौकी पर बैठते हुए मीरा जी ने कहा, मेरा वचन टूट गया, मैं अपराधी हूँ। भोजराज ने अटकती वाणी में नेत्र नीचे किए हुए कहा, दंड जो बख्शे झेलने को प्रस्तुत हूँ, केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अपराधी हूँ और ये अपराधी आप परलोक पथ का पथिक है। अब ज़्यादा समय नहीं रहा मेरे पास, तो दंड ऐसा हो कि यही भुगता जा सके, अगले जन्म तक ऋण बाकी ना रहे। अरे ये क्या फरमा रहे हैं आप? मीरा ने उनके जुड़े हुए हाथ खोलकर आंसू पोंछ दिए। फिर गंभीर स्वर में बोले, मैं जानती हूँ उस समय तो मैं अचेत थी, किंतु प्रातः साड़ी रक्त से भरी देखी तो समझ गई कि अवश्य ही कोई अटक आ पड़ी होगी। इसमें अपराध जैसा क्या हुआ भला? अटक ही आ पड़ी थी, भोजराज बोले। या तो मैं आपको झरोके से नीचे गिरते देखता या वचन तोड़ता। इतना समय नहीं था कि दासियों को पुकार कर उठाता। क्यों वचन तोड़ा इसका तनिक भी परिताप नहीं है, किंतु भोज तो अंत में झूठा ही रह गया ना। भोजराज का कंठ रूंध गया। तनिक रुक कर वे बोले, दंड भुगते बिना यह दुख मरने पर भी नहीं मिटेगा। आप कृपा करें और कृपा कर मुझे कोई दंड दे। जो दंड आप भुगत रहे हैं अभी, वह क्या कुछ कम है? मेरे मन में तो तनिक भी रोष नहीं है। मरते हुए मनुष्य को बचाना पुण्य है कि पाप? मेरी असावधानी से ही तो यह हुआ। यदि दंड किसी को मिलना ही हो तो फिर मुझे मिलना चाहिए, आपको क्यों? ऐसा मीरा जी ने कहा। नहीं, आपको क्यों? आपका क्या अपराध है भला इसमें? भोजराज व्याकुल स्वर में बोले, हे द्वारिकाधीश, ये निर्दोष है, इनका कोई अपराध नहीं है। खोटा करणहार तो मैं हूँ। तेरे दरबार में जो भी दंड तय हुआ हो वह मुझे दे दे। इस निर्मल आत्मा को कभी मत सताना प्रभु। उनकी आंखों से आंसू बह चले। अब ये क्या कह रहे हैं आप? गई गुजरी बात पर आंसू बहाएंगे तो क्या बीमारी नहीं बढ़ेगी?
कोई देखेगा तो कहेगा कि मैं आपको दुखी कर रही हूँ। जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तब भले इस पर हम लोग बात कर लेंगे। सच तो यह है कि मुझे अपराध जैसा कुछ नहीं लगा। अब बस शीघ्र स्वस्थ लाभ कर ले, बस यही मैं चाहती हूँ। मीरा जी की बात सुनकर भोजराज हंस पड़े। अब तो स्वास्थ्य लाभ करेंगे गंभीरी के तट शमशान भूमि पर। आपने मुझे क्षमा कर दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सच तो यह है कि घाव से अधिक वचन टूटने का दुख भोजराज को मृत्यु के समीप ला रहा था। पहले के ज़माने में राजा महाराजा या फिर साधारण से साधारण लोग भी अपने वचन के बहुत पक्के थे। वचन टूटने पर उनको लगता था जैसे कि मेरे प्राण ही चले गए हो। भक्तों, हम लोग जो भी काम करते हैं, खाना पीना सोना जगना, ये तो पशु भी कर लेते हैं। तो फिर मनुष्य का क्या कर्म है? मनुष्य का एक ही कर्म है, भगवान नाम जपना और फिर मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष मतलब जन्म और मृत्यु से बाहर निकल जाना, इस चक्र से बाहर निकल जाना और भगवान की धाम में, गोलक धाम या वैकुंठ धाम में वास पाना। इसे ही मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको जो करना है वह भगवान के जो भी नाम आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि शिव राधा, वो नाम आप जपना शुरू कर दीजिए। जो भी नाम आपको प्यारे लगे वो नाम आपको शुरुआत में 10 ही नाम जपिए। शुरुआत तो कीजिए, धीरे धीरे ये जरूर बढ़ेगा। आप हर रोज़ नाम जप कीजिए, सोते जागते उठते बैठते। इससे कोई नियम नहीं है, कोई पवित्रता या अपवित्रता से कोई लेना देना नहीं है। एक आत्मा का गंतव्य स्थल सिर्फ मोक्ष है और ये धारणा केवल और केवल हमारी हिंदू संस्कृति में ही पाई जाती है, अन्य किसी जगह नहीं। ऐसे हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए इस धर्म का जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके कीजिए। अपने बच्चों को जरूर शास्त्र और हिंदू धर्म का ज्ञान जरूर दीजिए। राधे राधे।